का स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धनना ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं करना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय है, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन है। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्र, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 प्राण और देही दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है।
अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21A 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छाप रहा दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की फिगर का गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों। उसपे जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति, पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी, निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर दोस्तों 61 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 छापे दोस्तों, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात तो ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग, अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापिएगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर कुछ दोस्तों आपसे सीएजी कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और दोस्तों
मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर कुछ दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन जीएसटी दोस्तों संबंधित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 छापना दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एनके सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछे भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों, जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात में शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मध्य प्रदेश राज्य में आज आपको जो है घुमाने लेकर चलूंगा। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। बिल्कुल पंकज, अजय, उर्मिला, मिथुन, कृष्णा, पंकज, सोनू, आर्य, रवि, बिल्कुल प्रियंका, सभी का आपका स्वागत है। और तुम तो वैसे मेरे मांझी और तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। देखिएगा 18 नवंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूनेस्को ने ओडिशा के
24 तटीय गांवों को दी सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता। सुपर टाइफून मैनयी से फिलीपींस में 6.5 लाख से अधिक लोग हुए विस्थापित। क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार संघाई है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर। नाइजीरिया के जीकोन से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी बने दूसरे विदेशी गणमान्य। भारत के माध्यम से पहली बार बांग्लादेश को हुई नेपाली बिजली का ऐतिहासिक निर्यात। लद्दाख के लेह में बनेगा दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024। मनोज बाजपेयी की द फेवल ने लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। उत्तराखंड में प्रारंभ हुई ऐतिहासिक जोल जीवी मेला 2024। दुबई में विदेशी मंत्री जयशंकर की नई किताब वाई भारत मैटर्स का हुआ विमोचन। हरभजन और सोनिया मिर्जा बने दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। अब राजा वो नहीं बनेगा जिसका पिता राजा था, अब राजा वो बनेगा जो उसका हकदार होगा। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी तुम्हारी कि उड़ान तय करेगी कि इस बार आसमां किसका होने वाला है। ठीक है, आपकी मेहनत तय करेगी, आपका हौसला तय करेगा कि ये जो आसमान है वो किसका होगा। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार दोस्तों इसके रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, लिखिए दोस्तों, पहली बार दोस्तों आपकी यूनेस्को अभी हाल ही में दोस्तों एक बैठक आपके अभी हाल ही में हो रही थी, और वो दोस्तों बैठक आपके इंडोनेशिया के अंदर हो रही थी, और वो बैठक जो थी वो थी सेकंड वैश्विक सुनामी संगोष्ठी, जो है सुनामी को लेकर के ये बैठक हो रही थी। लिखना सेकंड वैश्विक, लिखिए सेकंड वैश्विक सुनामी संगोष्ठी जो है सेकंड वैश्विक सुनामी संगोष्ठी, इसका दोस्तों आयोजन हो रहा था। और यह आयोजन कहां पर हो रहा था? यह आयोजन जो है ये इंडोनेशिया के अंदर हो रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पर हो रहा था। ठीक है, और यहां पर दोस्तों आपके हमारे दोस्तों ओडिशा के आपके 24 गांव जो है उनको सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपके 24 दोस्तों गांव जो है इनको दोस्तों आपके सुनामी के लिए तैयार जो है सुनामी के लिए तैयार यह मान्यता प्रदान कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 24 गांव पूछूं आपसे कहां पर है दोस्तों? आपके ओडिशा राज्य जो है इसके 24 गांव में आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ओडिशा दोस्तों राज्य जो है इसके 24 गांव है दोस्तों, बालासोर, भद्रक दोस्तों आपके केंद्रपाड़ा, पुरी, गंजम और जगत सिंहपुर जो है इस जिले के जो 24 गांव है उनको शामिल किया है। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके बालासोर दोस्तों आपके लिखना बालासोर दोस्तों आपके बालासोर भद्रक केंद्रपाड़ा लिखिए केंद्रपाड़ा दोस्तों गंजम, ये जिले हैं। ठीक है, इन जिले के जो आपके 24 गांव में लिखना जगत सिंहपुरा, ये सारे दोस्तों आपको ध्यान रखना। आपके बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, गंजम लिखना, गंजम, पुरी दोस्तों पुरी लिख लीजिएगा। तो ये 6 जो आपको मैंने लिख दिए जिले, इन 6 जिलों के 24 गांव को आपके ध्यान रखना, इसमें शामिल कर दिया है। केवल आपसे इतना ही पूछेगा 24 गांव कहां शामिल हुए? ओडिशा के अंदर शामिल हुए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा जो है वो हमारा ठीक आंसर है, यह भी आपको नोट करना। 24 गांव ओडिशा के शामिल हो चुके हैं। कहां दोस्तों? आपके जो सुनामी से तैयार गांव है उसमें शामिल हुए। ठीक है, अच्छा वही दोस्तों पूछूं आपसे, अरे अगर यूनेस्को पूछे आपसे इसमें दोस्तों शामिल दोस्तों आपके पहली बार दोस्तों आपके इसमें शामिल दोस्तों विश्व धरोहर जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो है उसमें भारत की कितनी विश्व धरोहर शामिल है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है,
सेकंड दोस्तों आपके जो अमूर्त धरोहर है, इसमें भारत की कितनी धरोहर है, यह सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछूं आपसे, यहां पर शामिल दोस्तों आपके, यहां पर शामिल दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व पूछूं आपसे, बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इसमें शामिल आपको बताना है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों शामिल आपके, यहां पर शामिल भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। चार क्वेश्चन आपके सामने देखिए। फर्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि यहां पर शामिल जो वर्ल्ड हेरिटेज है आपके, यहां पर दोस्तों भारत की 43 जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो इसमें शामिल है, ठीक है। 43 में पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों आपके 34 दोस्तों आपके 35 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। 35 प्लस 7 प्लस 1 दोस्तों आपके 35 कल्चर है, 7 आपके नेचुरल हैं और एक हमारा मिक्स हो गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। 35 प्लस 7 प्लस 1 43 नंबर का शामिल हुआ इसी साल सो, और वो है मोइदम। मोइदम का है दोस्तों, मोइदम आपके असम के अंदर है, और जो अहोम राजवंश है उसका कब्रिस्तान मोइदम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इंटेंजिबल साइट पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों भारत की 15 इंटेंजिबल साइट शामिल है, ठीक है। और अभी दोस्तों अभी हाल ही में आपके गरबा डांस जो है उसको शामिल किया गया इसमें, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर पूछे आपसे बायोस्फीयर रिजर्व पूछो आपसे, इसमें दोस्तों भारत के आपके, इसमें साथियों भारत के 12 जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है वो शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12 शामिल है किसके अंदर, यूनेस्को के अंदर ना। और साहित्य का दोस्तों शहर पूछे आपसे, यह कौन घोषित किया गया, सो साहित्य का शहर जो है यह कोझिकोड जो केरल है इसको घोषित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोझिकोड केरल को साहित्य का शहर घोषित किया है। ये सारे यूनेस्को के सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, आपसे एग्जाम वाला पूछ सकता है। यूनेस्को दोस्तों पूछो आपसे, अभी हाल ही दोस्तों आपके, अभी हाल ही में इसकी जो बैठक है वो कहां पर दोस्तों हुई है, अभी हाल ही में जो बैठक है इसकी वो इंडिया के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ में संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार आयोजन किया है। वज्र प्रहार लिखना, इंडिया प्लस यूएसए जो है इसके बीच में होता है वज्र प्रहार अभ्यास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में बैलन डी और 24 का शीर्ष पुरस्कार दोस्तों आपके किस महिला फुटबॉलर को मिला है। अरे बैलन डी और अवार्ड जो कि फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है, लिखिए एतानी बोनामाटी, किसको मिला है, एतानी बोनामाटी को मिला है, स्पेन की रहने वाली आपके, ये आपके पुरुष का महिला का दोस्तों अवार्ड है। और पुरुष का अवार्ड पूछूं आपसे तो रोड्री को आपके पुरुष का अवार्ड मिला है, ठीक है। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा दोस्तों कहां लॉन्च की आपके, अभी दोस्तों हाल ही में एम्स ऋषिकेश जो है यहां पर लॉन्च की है, उत्तराखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार दोस्तों इसका शुभारंभ कहां पर किया है। और एक जिला एक उत्पाद दीवार कहां पर शुरू हुई है, सऊदी अरेबिया में शुरू हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर निर्माण किया गया, हमारे भारत की जो एक जिला एक उत्पाद है उनका निर्माण यहां पर किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। हाल ही में सुपर टाइफून मैन ये से किस देश के 6.5 लाख से ज्यादा लोग दोस्तों विस्थापित हुए, 6.5 लाख से अधिक लोग विस्थापित किए गए दोस्तों, वहां से हटाए गए। आप समझ सकते हो तूफान कितना दोस्तों खतरनाक होगा, तूफान कितना विनाशकारी होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या है, इसका दोस्तों नाम है सुपर टाइफून, है ना। लिखना सबके सुपर टाइफून, जो कि दोस्तों विनाशकारी होता है, सुपर टाइफून, सुपर टाइफून मैन यी, ठीक है। सुपर टाइफून दोस्तों मैन यी इसका नाम है। और अगला पॉइंट, अच्छा दोस्तों पहली बात दोस्तों इससे प्रभावित होने वाला देश कौन सा है, फिलीपींस इससे प्रभावित होने वाला देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिलीपींस दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके, यहां दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों आपके, यहां का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है, वह है लुजोन द्वीप। और जहां पर दोस्तों इसकी राजधानी मनीला स्थित है, आपको ध्यान रखना है, वो लुजोन द्वीप है, ठीक है। यहां पर दोस्तों अभी हाल ही में आपके सुपर टाइफून दोस्तों आया है, जो कि दोस्तों विनाशकारी तूफान है, विनाशकारी तूफान है, क्योंकि दोस्तों इसके दोस्तों आने से यहां पर दोस्तों आपके समुद्र से आपके लहरें उठ करके ये आपके इस द्वीप की ओर बढ़ने वाली है। और दोस्तों पूरा दोस्तों आइलैंड है आपके
देखिए तो यहाँ पर लहरें बहुत तेजी से, बहुत स्पीड के साथ दोस्तों हिट करने वाली हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ से 6.5 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस कारण दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके 6.5 लाख दोस्तों लोग जो है इन्हें दोस्तों विस्थापित किया गया है। और कारण दोस्तों उसका क्या है? कारण दोस्तों उसका समुद्र से उठने वाली लहरें जो है ये आपके कारण होने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कारण है, इसका आपको ध्यान रखना है। फिलीपींस के अंदर दोस्तों आया है, ये भी आपको नोट करना है। बहुत ही खतरनाक तूफान, सो विनाशकारी है, टाइफून नहीं सुपर टाइफून है। ठीक है, सुपर टाइफून है, मैन यी इसका नाम है, आपको नाम भी ध्यान रखना है, मैन यी है। और कहां पर आया है? फिलीपींस के अंदर आया। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है, यहां पर दोस्तों आया। ठीक है, अच्छा वहीं अगर सवाल पूछूं आपसे, फिलीपींस दोस्तों पूछे आपसे, फिलीपींस की राजधानी पूछूं आपसे, मनीला दोस्तों राजधानी है। और मनीला पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मनीला के अंदर। कहां पर? एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला। ठीक है, सेकंड पूछूं दोस्तों आपसे, अगर सेकंड पूछे आपसे दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र पूछे आपसे, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये भी मनीला के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट दोस्तों आपके एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय, चावल अनुसंधान केंद्र और रेमन मैग्सेसे अवार्ड जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, यह भी यहीं पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, और वहीं दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका एक्सपोर्ट किसको किया है? यह भी फिलीपींस को किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन फिलीपींस के बारे में आपको साथ में नोट कर लेना है मेरे साथ में। फिलीपींस ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर है। फिलीपींस दोस्तों यहां पर आपके, इसकी दोस्तों राजधानी यहां पर है। और दोस्तों आइलैंड का नाम क्या है? लुजोन आइलैंड नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा हाल ही में दीपम 2.0 योजना दोस्तों किसने लॉन्च की है? ठीक है, अभी दोस्तों एक तूफान या फिर चक्रवात दोस्तों भारत में आया था, उसका दोस्तों नाम क्या था? और उसका नामकरण करने वाला देश कौन सा था? ठीक है, अभी दोस्तों एक चक्रवात आपके भारत में आया था, उसका नाम क्या? उसका नामकरण करने वाला देश कौन सा है ना? हाल ही में दीपम 2.0 योजना लॉन्च करने वाला दोस्तों आपके, दीपम 2.0 योजना लॉन्च करने वाला कौन है? आंध्र प्रदेश लॉन्च करने वाला दोस्तों आपके, याद करो फ्री गैस सिलेंडर, याद करो फ्री गैस सिलेंडर जो है वो इसमें दिया जाएगा, मैंने आपसे कहा था। ठीक है, हाल ही में फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो ये किससे सम्मानित लेना? श्री रविशंकर जो है आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर है श्री रविशंकर जी, इनको अवार्ड दिया कौन सा? आपके फिजी का हाईएस्ट अवार्ड दिया। ठीक है, अच्छा मैंने दोस्तों पूछा आपसे, नाम पूछूं आपसे, नाम दोस्तों दाना। ठीक है, नाम दाना है, और दाना का नाम रखने वाला कौन है? कतर ये नाम रखने वाला। ठीक है, दाना नाम था, कतर ने नाम दिया था, आपको छापना। ओडिशा के अंदर टकराया था ना। हाल ही में लॉन्च यूविन मोबाइल ऐप पूछूं आपसे दोस्तों, यूविन मोबाइल दोस्तों ऐप किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप है? यूविन मोबाइल ऐप वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, आगे देखिए भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति दोस्तों इसका आयोजन किया? आपके इंडिया प्लस इंडोनेशिया जो है ये गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा है? इंडिया प्लस इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति अभ्यास, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर दोस्तों कौन सा है? ठीक है, देखिएगा अभी दोस्तों एक रिपोर्ट आई है आपके, और दोस्तों वह दोस्तों रिपोर्ट किसकी है आपके? वह दोस्तों रिपोर्ट आपके क्लाइमेट ट्रेस जो है इसकी रिपोर्ट है। इसके अनुसार दोस्तों आपके ग्रीन हाउस गैस जो है इसके दोस्तों इमिशन पूछे आपसे, इसके उत्सर्जक पूछो आपसे, इसमें दोस्तों शहर दोस्तों पूछे आपसे, इसमें विश्व में पहला दोस्तों स्थान किस शहर का है? वह दोस्तों शहर कौन सा है? संघाई शहर चीन जो है ये पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन दोस्तों इसमें आपके एशिया और अमेरिका महाद्वीप दोनों टॉप पर हैं, और एशिया महाद्वीप में संघाई शहर आपके पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। चमगादड़ों का संघाई दोस्तों, ठीक बात है ना। लिखिए सेकंड स्थान पूछो आपसे, टोक्यो दोस्तों दूसरे स्थान पर है, जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, और थर्ड दोस्तों कौन सा है? थर्ड दोस्तों आपके गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क जो है, बिग एप्पल जो है ये तीसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संघाई पहले स्थान पर है, टोक्यो दूसरे स्थान पर है, और न्यूयॉर्क आपका तीसरे स्थान पर। ठीक है, अच्छा दोस्तों संघाई पूछूं आपसे, अगर सवाल आपसे ये पूछे संघाई शहर दोस्तों आपके, नदी पूछे आपसे, नदी पूछे कौन
सी आपकी यांगटीसी जो नदी है इसके किनारे पर संगाई है, जो कि दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी है, ये भी आपको नोट करना है। और मैंने कहा संघाई शहर भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, न्यूयॉर्क पूछूं आपसे तो सर नदी तो कौन सी आपसे, और न्यूयॉर्क पूछे आपसे नदी कौन सी है? हडसन नदी छापना, इसके किनारे पर न्यूयॉर्क है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हडसन किनारे न्यूयॉर्क भी आपको नोट करना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है? संघाई ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है। संघाई आपके पहले स्थान पर है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस आपके ये दोस्तों वह दोस्तों गैस होती है आपकी जिनके कारण दोस्तों आपके तापमान बढ़ता है, लिखना। ये दोस्तों वह गैस आपके जिनके कारण दोस्तों पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, ये वो गैस होती है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। वृद्धि होती है, ये वो गैस होती है ग्रीन हाउस गैस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इनके दोस्तों कंट्रोल के लिए दोस्तों इनके कंट्रोल के लिए 1997 दोस्तों आपके एक प्रोटोकॉल हुआ था आपके, इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, आपको ध्यान रखना। सो क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं आपको, जापान के अंदर हुआ था, और ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है इसको कम करने के लिए हुआ दोस्तों आपके, और 2005 से ये जो है प्रभावी हो गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 से प्रभावी हुआ था, परसों कब हुआ था आपके 97 के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस के इमिशन को कंट्रोल करने के लिए उन्हें चेतावनी जारी करने के लिए संघाई, टोक्यो, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन आपके जो है ये आपके मोस्ट ग्रीन हाउस गैस ऑफ वर्ल्ड सिटी में शामिल हो चुके हैं ना। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 26 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में दोस्तों मनाने की घोषणा की है, ठीक है। इंडिया प्लस स्पेन जो है दोनों मिलकर के 26 को जो है संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में बनाएंगे ना। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, आपके लिखो 100% भविष्य के एग्जाम में आने वाला सवाल दोस्तों आपके सामने, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पहली बार भारत में कहां शुरू दोस्तों होता है? लद्दाख के अंदर शुरू हुआ है, ये आपको छापना है। स्पेस की कंडीशन को आपके धरती के ऊपर ही महसूस करवाने के लिए शुरू किया गया है ना। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां दोस्तों स्टार्ट हुआ है? ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IBRO की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की दोस्तों पहली महिला वैज्ञानिक कौन? आपके विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? सुबा तोले छापना, ये पहली महिला वैज्ञानिक, आपको ध्यान है सुबा तोले इनका दोस्तों नाम है ना। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना जीकोन पुरस्कार दोस्तों सम्मानित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लिख लो, एग्जाम में दोस्तों आने की 100% संभावना आपके सामने। दोस्तों मोदी जी रसगुल्ला घूमने जाते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स हमारा बढ़ता है भाई साहब। मोदी जी अगर देश के अंदर रहे, कम से कम दोस्तों करंट अफेयर्स पे तो लगाम लगा रहे भाई साहब। मोदी जी गए घूमने नाइजीरिया, वहां दोस्तों नाइजीरिया ने अपने प्रधानमंत्री जी को हाईएस्ट अवार्ड दे दिया, यहां करंट अफेयर्स बढ़ गया, ठीक है। लिखो दोस्तों आपके जीकोन अवार्ड, ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। जीकोन अवार्ड जो है, देखो पहली बार दोस्तों इसी के दोस्तों नाम में दोस्तों लिखा हुआ आपके जीकोन दोस्तों आपके जीकोन दोस्तों आपके ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया, ठीक है दोस्तों। लिखिए दोस्तों आपके ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया ना, ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया जो है ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है। लिखिए अगला पॉइंट दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भाई साहब यह दोस्तों आपके नाइजीरिया देश जो है, इस नाइजीरिया देश का ये सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। नाइजीरिया देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया जो है ये इसका सर्वोच्च सम्मान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, और दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों यह है यहाँ पर कि भाई साहब दोस्तों नाइजीरिया देश जो आपके वह दोस्तों यह सम्मान आपके केवल 2 विदेशी लोगों को दिया है। नाइजीरिया देश ने यह सम्मान केवल 2 ही विदेशी लोगों को दिया है दोस्तों आपके, और वो 2 विदेशी लोग दोस्तों कौन से आपके? एक तो ब्रिटेन की महारानी दोस्तों एलिजाबेथ है, और सेकंड दोस्तों कौन आपके?
आपके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लिखिए आपके यह सम्मान दोस्तों आपके केवल दोस्तों अभी तक दोस्तों केवल आपके 2 विदेशी व्यक्तियों को यह सम्मान जो नाइजीरिया है उसने प्रदान किया दोस्तों। पहला दोस्तों नाम किसका है? पहला नाम है महारानी एलिजाबेथ। पहला नाम पूछे आपसे, पहला नाम कौन सा है? महारानी एलिजाबेथ पहला नाम है आपके। इनको दोस्तों अवार्ड मिला आपके 1969 अवार्ड मिलता है। और सेकंड नाम पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों नाम है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सेकंड नाम है जिनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, तो केवल 2 ही विदेशियों को मिला ये अवार्ड, पहला महारानी एलिजाबेथ को मिला और दूसरा आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और दोस्तों मोदी जी दोस्तों इनका आपके ये 17 आपके किसी भी देश का हाईएस्ट अवार्ड है, मतलब 17 देशों के हाईएस्ट अवार्ड जो है वो मोदी जी को मिल चुके हैं। आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ ले भाई से कितने मिले, 17 देशों के आपके हाईएस्ट अवार्ड इनको मिल चुके हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों नाइजीरिया पूछे आपसे, इसकी दोस्तों राजधानी पूछूं आपसे, वो क्या है दोस्तों आपकी, इसकी दोस्तों राजधानी पूछे आपसे, यह क्या है बेटा? लिखना सो अबूजा दोस्तों, क्या सो अबूजा इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप, लिखना अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश पूछूं आपसे कौन सा है? वह दोस्तों देश कौन सा है? वो है आपके देश है नाइजीरिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक बड़ा दोस्तों फेमस आपके आतंकवादी संगठन है आपके इसे बोलते हैं बोको हराम। ना बोको हराम दोस्तों, बोको हराम आतंकवादी संगठन जो है वो यहां पर मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। जो कि दोस्तों बच्चों को किडनैप करता है आपकी, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, कभी सवाल पूछ ले बोको हराम कहां दोस्तों मिलता है? बोको हराम जो है नाइजीरिया का संगठन है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर सवाल पूछे आपसे कि यहां पर दोस्तों फेमस क्या है, तो यहां पर दोस्तों आपके पाम ऑयल या फिर दोस्तों ताड़ का तेल जो है वो बड़ा फेमस है यहाँ का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पाम ऑयल या ताड़ का तेल जो है वो बड़ा फेमस है यहाँ का, ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया आपका ठीक आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, इसके साथ दोस्तों एक देश और आपके डोमिनिका देश। ठीक है, इसने भी दोस्तों अपना हाईएस्ट अवार्ड किसको दिया है? मोदी जी को दिया है। ठीक है, यह भी दोस्तों नोट करना आपकी, यहीं पर दोस्तों नोट कीजिएगा आपकी। इनको दोस्तों आपके अभी दोस्तों हाल ही में डोमिनिका देश पूछो आपसे, इसका भी दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड पूछा आपसे, इसका भी सर्वोच्च सम्मान जो है यह मोदी जी को मिला है। इन्होंने कहा है कि भाई जब दोस्तों कोविड-19 था, उस कोविड-19 में प्रधानमंत्री से मोदी जी ने हमारी सहायता की थी, हमें यहाँ पर जो हमारी दवाइयां वैक्सीन वो भिजवाई थी, इस सम्मान में हमको अवार्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो कोविड-19 में आपके कोविड-19 में इसकी हेल्प करने के लिए, कोविड-19 में इसकी सहायता करने के लिए डोमिनिका देश ने भी भारत के प्रधानमंत्री को अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया। यहां सवाल निश्चित बनेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डोमिनिका देश का भी हाईएस्ट अवार्ड मिला है दोस्तों, इसके अलावा नाइजीरिया देश का भी हाईएस्ट अवार्ड मिला है, दोनों का आपको ध्यान रखना है। और नाइजीरिया के बारे में 3-4 पॉइंट मैंने लिखा दिए, इनको भी अपनी कॉपी में छाप लेना है कि राजधानी क्या है इसकी, और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश अफ्रीका महाद्वीप का, बोको हराम यहाँ का महत्वपूर्ण है, और पाम ऑयल आपको ध्यान, ताड़ का तेल जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर क्या है दोस्तों? ये दोस्तों आपके नाइजीरिया है, और यहाँ दोस्तों आपके मोदी जी है। अरे यहाँ की दोस्तों अभी वर्तमान में WTO की जो अध्यक्ष हैं आपके ये कहाँ के दोस्तों आपके, यह भी आपके नाइजीरिया की है। और तुम्हारी चाची, याद करो डोपाओ, तुम्हारी चाची दोस्तों आपके, उनका नाम क्या है? जो आपके WTO विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान में हेड है, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, याद करके बताओ फटाक से, उनका दोस्तों नाम क्या है? हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी पूछूं आपसे, संबंध दोस्तों किससे? ठीक है, याद करो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट, ठीक है, निष्ठा का अधिकार, मौलिक अधिकार, निष्ठा का अधिकार, मौलिक अधिकार है, किस केस में कहा गया था? ये आपके पुट्टास्वामी केस में कहा गया था, राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ दोस्तों, नागोजी ओंकाजा इवेला कौन है? लिखना नागोजी ओंकाजा इवेला।
इवेला लिखना, नागोजी ओंकाजा इवेला, ये WTO की पहली महिला हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नाइजीरिया की रहने वाली है ना। हाल ही में किस देश के माउंट और लेबाटोबी लाकी लाकी साकी साकी दोस्तों ना, ये लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है सो, लाकी लाकी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी दोस्तों बनने वाले अनीश सरकार। अभी दोस्तों अनीश सरकार दोस्तों आपके किससे, आपके ये रसगुल्ला दोस्तों अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन से मिले थे आपके, और वो कहते हैं भाई इतना छोटा इतना तेज दिमाग वाला मैंने बच्चा नहीं देखा दोस्तों। आपके अनीश सरकार मिले थे ना, पश्चिम बंगाल के, आपको ध्यान है ना, कोलकाता के है ना। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, ब्रैड दोस्तों ना, ब्रैड पूछे आपसे, इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार है ना। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार दोस्तों बिजली का निर्यात किया है। जब दोस्तों ये एग्रीमेंट हुआ था ना, तो मैंने वहां भी दोस्तों आपको इसके बारे में लिखाया था रसगुल्ला, ठीक है। जब दोस्तों एग्रीमेंट दोस्तों हुआ था आपके, जब भी दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में लिखाया था, एक तरफ दोस्तों नेपाल था और यहां पर दोस्तों बांग्लादेश था। कौन सा, यहां दोस्तों बांग्लादेश था आपके। इनके बीच दोस्तों क्या है, इनके बीच दोस्तों आपके बिजली का एक्सपोर्ट होना था, ठीक है, बिजली का निर्यात होना था दोस्तों। बिजली दोस्तों यहां दोस्तों आपके, यहां दोस्तों यहां से आपके यहां पर पहुंचनी थी, लेकिन दोस्तों इनके बीच में दोस्तों आपके एक देश आता है, और दोस्तों वह देश कौन सा है, वह दोस्तों आपके अपना भारत जो है वो इनके बीच में आता है दोस्तों। इनकी दोस्तों बाउंड्री के बीच में आपके भारत देश आता है, ये आप जानते हो, ठीक है। नेपाल, भारत और बांग्लादेश, ये तीन दोस्तों देश ऐसे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां से अगर यहां पर सो बिजली पहुंचानी है दोस्तों, आपके बिजली की दोस्तों तार खींचनी है, आपके ट्रांसमिशन दोस्तों लाइन बिछानी है, तो भाई साहब भारत देश की अनुमति चाहिए, ठीक है। और दोस्तों भारत देश ने अनुमति दे दी है, और दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाई साहब नेपाल दोस्तों अपनी बिजली बांग्लादेश को पहुंचा रहा है, और भारत जो है उसमें सहायता कर रहा है, भारत से आपकी वो एक्सपोर्ट हो रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, ऐसा दोस्तों पहली बार दोस्तों ना, दोस्तों बिजली दोस्तों आपकी, बिजली दोस्तों निर्यात की जा रही है आपके, सो बिजली यहां पर एक्सपोर्ट की जा रही है, और दोस्तों ऐसा पहली बार जो किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके कितनी दोस्तों बिजली दोस्तों आपके लिखना, 40 दोस्तों मेगावाट, आपके 40 मेगावाट बिजली जो है वो यहां पर एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पूछे आपसे भारत दोस्तों कहां पर आपके, अगर देखो नेपाल दोस्तों यहां से बिजली आएगी दोस्तों, नेपाल से बिजली आएगी, और दोस्तों यहां दोस्तों स्थान कौन सा है, यहां दोस्तों स्थान आपके धाल केवर, आपके नेपाल जो है यहां से बिजली आपके आने वाली, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके बिहार दोस्तों मुजफ्फरपुर ना, बिहार दोस्तों मुजफ्फरपुर जो है यहां बिजली आएगी, और फिर दोस्तों यहां से बिजली आने के बाद दोस्तों यहां से बिजली आपके भारत से बांग्लादेश जाने वाली, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे, भारत से बांग्लादेश जाएगी बिजली, आपको ध्यान रखना है। धालकेश्वर दोस्तों आपके यहां से बिजली आएगी, और मुजफ्फरपुर बिहार में बिजली आएगी, और फिर यहां से बिजली जो है वो बांग्लादेश जाएगी। अगर ये बिहार वाले इसको यूज ना करे, ठीक है, बिहार वाले क्या यार आइए तो थोड़ी बहुत यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। धालकेश्वर से मुजफ्फरपुर फिर बांग्लादेश पहुंच जाएगी, आपको ध्यान है। 40 मेगावाट दोस्तों आपके एक्सपोर्ट होगा, और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बांग्लादेश आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों बताओ आपकी नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से, ठीक है। और वही दोस्तों आपके बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, ये दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों, नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से आपके, दोस्तों लिखिए आपके, अरे नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले दोस्तों भारत के राज्य पूछूं आपसे, वह दोस्तों कौन कौन से आपके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सुनिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार दोस्तों आपके, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन सा सो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जो है ये आपकी बाउंड्री बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी चोरी ना हो जाए, यही तो मुझे डर है रसगुल्ला, चोरी ना हो जाए, ठीक है। लिखिए दोस्तों ना, बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाले पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल, दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम दोस्तों ना, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम,
प्लस दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बांग्लादेश में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां भी 5 है, यहाँ भी 5 है, पांचों का नाम आपके सामने, ठीक है। और यहाँ दोस्तों आपकी ये एग्रीमेंट जो है, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल में सूचना का अधिकार संग्रहालय की जो आधारशिला है वो दोस्तों कहाँ रखी गई, ठीक है। अभी दोस्तों आपके राजस्थान, दोस्तों यहाँ पर आपके अजमेर, दोस्तों ब्यावर जो है आपके अजमेर में जो ब्यावर है यहाँ पर रखी गई है सूचना का अधिकार संग्रहालय, ठीक है, राजस्थान के अंदर ना। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 24 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी दोस्तों कौन बन चुकी है, ठीक है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 24 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी पूछूं आपसे, वो दोस्तों आपके रेचल गुप्ता बन चुकी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, रेचल गुप्ता आपके बन चुकी है, ठीक है। वहीं दोस्तों आप नोट कीजिए मेरे साथ में, अगर आपसे सवाल दोस्तों यहां पर ये पूछ ले कि भाई साहब, अगर सवाल दोस्तों आपसे ये पूछे कि मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो दोस्तों कौन बनी है, इसका आंसर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके मिस यूनिवर्स 2024 जो है यह कौन बन चुकी है, यह भी आपको बताना है। कल मैं इसका सवाल आपको करवाऊंगा अलग से, ठीक है। दो सवाल आपके सामने, मिस यूनिवर्स इंडिया पूछूं आपसे कौन बनी है, और मिस यूनिवर्स 24 दोस्तों कौन बन चुकी है, ठीक है। देखो मिस यूनिवर्स 24 दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में विक्टोरिया बन चुकी है मिस यूनिवर्स 24, जो कि दोस्तों आपके डेनमार्क की रहने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला दोस्तों स्थान किसका है, विक्टोरिया का स्थान आपका है, डेनमार्क की रहने वाली है दोस्तों। और सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों मारिया बनी है आपके जो कि मैक्सिको की रहने वाली है, इनका सेकंड स्थान आया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे यहां पर ये पूछ ले कि भाई मिस यूनिवर्स इंडिया दोस्तों पूछूं आपसे, मिस यूनिवर्स इंडिया जो है ये दोस्तों कौन बनी है आपके, लिखो दोस्तों आपके रिया सिंघा, दोस्तों कौन आपके रिया सिंघा बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया, ये आपको नोट करना है। और दोस्तों जो यहां पर जीतता है दोस्तों वही यहां पर भाग लेता है। तो भारत की ओर से रिया सिंघा ने इस कंपटीशन में भाग लिया, पर भारत की जीत नहीं पाई, वो अलग बात है, पर रिया सिंघा यहां पर भाग लेती है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल बन सकता है। कल मैं इसको अलग से आपको डिटेल क्वेश्चन के रूप में दिखा दूंगा, ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट दोस्तों पूछे आपसे, अरे लिग्नोसैट लॉन्च करने वाला कौन है, जापान ने लॉन्च कर दिया है लिग्नोसैट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 25 का ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध दोस्तों किस लैंग्वेज से, आपके कन्नड़ दोस्तों, कन्नड़ लैंग्वेज से आपको छापना है, ठीक है। कन्नड़ जो भाषा है इससे संबंधित है, और 25 के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है शॉर्ट फिल्म के रूप में, है ना। दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां दोस्तों स्थापित होगा, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके वर्ल्ड का दोस्तों पहला है, महत्वपूर्ण सवाल है, विश्व का दोस्तों पहला हाई एल्टीट्यूड मतलब दोस्तों आपके अधिक दोस्तों ऊंचाई पर, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर दोस्तों हाई एल्टीट्यूड पैरा दोस्तों, पैरा स्पोर्ट्स मतलब दोस्तों आपके दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है ये कहां स्थापित हुआ, ठीक है। बहुत अधिक ऊंचाई पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आपके एक सेंटर स्थापित किया गया है, हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, जो कि वर्ल्ड का दोस्तों पहला आपके यह सेंटर आपके और कहां स्थापित हुआ, सो लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया, आपको ध्यान रखना, ठीक है। लद्दाख के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया है, ये सवाल आपको छापना है, लद्दाख में इसको स्थापित दोस्तों आपके लद्दाख पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके राजधानी जो है इसकी लेह के अंदर इसको स्थापित किया है, ठीक है। अच्छा उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका दोस्तों उद्देश्य बिल्कुल दोस्तों साफ साफ यही है कि भाई साहब 2028 पैरालंपिक जो होंगे आपके वहां पर भारत दोस्तों और अच्छा प्रदर्शन कर सके, ये इसका उद्देश्य है। लिखिए दोस्तों आपके 2028 दोस्तों आपके पैरालंपिक जो खेल होंगे यहां पर दोस्तों, यहां पर आपके भारत जो है वो आपके अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसके इसकी ट्रेनिंग के लिए इसको स्थापित कर दिया गया, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग यहां पर होने वाली है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आंसर क्या है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में सवाल पूछा आपसे
इसरो दोस्तों अभी हाल ही में अपना दोस्तों अपना पहला एनालॉग मिशन पूछूं आपसे, अपना पहला एनालॉग जो मिशन है वो भी आपके लद्दाख के अंदर स्थापित किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसरो ने अपना पहला एनालॉग मिशन भी आपके लद्दाख में स्थापित किया है, ठीक है। वही सवाल दोस्तों पूछूं आपसे कि दोस्तों भारत का लिखना, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है दोस्तों, आपके हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में दोस्तों आपके जिले कितने दोस्तों हो चुके हैं, यहाँ पर वर्तमान में जो जिले हैं आपके वो 7 हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान में 7 जिले हो चुके हैं, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। और इसकी राजधानी क्या सो, लेह इसकी राजधानी है, लगे हाथ आपको यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपकी पेरिस पैरालंपिक पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके भारत दोस्तों आपके 7 गोल्ड जीतता है भाई साहब, लिखिए दोस्तों आपके 29 पदक जीतता है टोटल आपके यहाँ पर, और 18वीं रैंक भारत की आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 गोल्ड 29 पदक और 18वीं रैंक, ठीक है। अच्छा दोस्तों यह कौन से क्रम का था, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक जो है कौन से क्रम का था आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ी दोस्तों आपके सामने, ये भारत का पहला हो गया ना। हाल ही में छठ पूजा त्योहार सो कहाँ आयोजित हुआ, आपके बिहार, कहां सो, बिहार के अंदर हुआ छठ पूजा त्योहार। भाई साहब बिहार में दोस्तों अल्लू अर्जुन साहब आए पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके लाखों की संख्या में भीड़ उनको देखने आई, वो दोस्तों कुछ लेट आए भाई साहब। दोस्तों बिहार ये, ठीक है। देखो बिहार दोस्तों जितना प्यार करता है ना भाई साहब, उतना ही बिहार जो है मतलब बराबरी भी कर देता है भाई साहब। वो कुछ देर दोस्तों लेट आए आपके भाई साहब, चप्पल फेंकना शुरू कर दिया बिहार वालों ने। बिहार वाले कह रहे हम खाली बैठे हैं क्या, इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए दोस्तों, झुकेगा नहीं, लो झुका देते हैं आपको भाई साहब, बिहार है ये, भूल के मत आना भाई साहब। चप्पल फेंकना शुरू कर दिया दोस्तों, आधी चप्पलें वहीं पर रह गई है ना, आधी चप्पलें वहीं पर रह गई। अल्लू अर्जुन भी सोच रहे होंगे भाई साहब ये है असली राज्य तो, है ना। हाँ पटना दोस्तों आए थे अपना। लिखिए बिहार के अंदर छठ पूजा होती है दोस्तों, नदी और भगवान सूर्य का विशेष महत्व यहाँ पे होता है, ठीक है। हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों, इससे ये सीख मिलती है कि अगली बार अगर हम जाएं तो समय पे जाएंगे, ठीक है रसगुल्ला, चिंता मत करना, आपका भाई समय पे आएगा, समय से 5 मिनट पहले आ जाऊंगा भाई साहब, चप्पल वप्पल मत फेंकना, ठीक है। यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों जीतने वाला कौन है, देखना डोनाल्ड ट्रंप कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपके यूएसए का राष्ट्रपति आपके चुनाव जीतने वाला, आपको छापना सो रिपब्लिकन दोस्तों पार्टी, कौन सा है, रिपब्लिकन पार्टी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है ना। अक्टूबर 24 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24 में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है, किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उसके लिए आपके होता है, और भारत का 83 स्थान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा उपचार एनएनसी 2215 का संबंध किससे, आपके एनएनसी 2215 पूछूं आपसे संबंध दोस्तों किससे आपके, यह दोस्तों आपके मधुमेह दोस्तों ना, डायबिटीज का इलाज है, एनएनसी 2215 आपके मधुमेह या डायबिटीज जो है इसका दोस्तों इलाज है ना। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पूछा आपसे, देखो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 दोस्तों आपके कब सेलिब्रेट हुआ है, 16 नवंबर की तारीख को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ठीक है। जिस तारीख को दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस था ना, मैं दोस्तों उस तारीख को न्यूज चैनल देख रहा था, और भाई साहब दोस्तों उस तारीख को दोस्तों न्यूज चैनल वाले आपके गप मार रहे थे। मतलब दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस था, उस तारीख को भी भाई साहब झूठ न बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मतलब दोस्तों उस दिन तो कम से कम भाई साहब ऐसा करते कि यार ठीक है आज तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, आज सारी खबरें सच चलाई जाएंगी, है ना। पर फिर भी दोस्तों है ना 16 नवंबर की तारीख है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, आपको ध्यान रखना है इस तारीख को होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसी तारीख को दोस्तों आपके भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसकी दोस्तों स्थापना होती है 16 नवंबर तारीख को स्थापना होती है इसकी, 1966 जो है इस तारीख को स्थापना होती है, इसलिए ध्यान रखना आपके इस तारीख को हमने दिवस बनाया, ठीक है। लिखिए दोस्तों इस बार की थीम पूछूं आपसे, इस बार की थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति, क्या है,
प्रेस की बदलती प्रकृति जो है वो इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रेस की बदलती प्रकृति जो है ये इसकी थीम है, आपको नोट करना है ना। इसकी थीम क्या है? प्रेस की बदलती प्रकृति इसकी थीम है। और 16 नवंबर की तारीख को हमने सेलिब्रेट किया है। इस तारीख को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और बाकी दोस्तों अगर पूछूं आपसे दोस्तों इसमें वर्तमान में इसके हेड कौन है? अरे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 17 नंबर का था। कौन सा? 17 नंबर का था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है बताओ मुझे? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, 16 नवंबर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा तो वर्तमान में इसके हेड पूछे आपसे, वर्तमान में इसके दोस्तों हेड कौन लिखना? रंजन प्रकाश देसाई जो है ये इसके वर्तमान में हेड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रंजन प्रकाश देसाई छापना ये इसके वर्तमान में हेड है। यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड है। बाकी नेशनल प्रेस डे जो है 16 नवंबर की तारीख को बनाया गया ना। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका दोस्तों शारदा सिन्हा पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों कहां सो? अरे दोस्तों बिहार भोजपुरी से ना, बिहार दोस्तों आपके भोजपुरी जो आपके गाने हैं इनकी दोस्तों आपकी इनको लिखने वाली और सम्माननीय शारदा सिन्हा दोस्तों आप जानते हो छठ पूजा के समय दोस्तों इन्हीं के आपके भजन आपको सुनाई देते हैं। पर शायद भगवान को यही मंजूर था कि छठ पूजा में ही उन्होंने अपने पास उनको बुला लिया ना। हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब दोस्तों जीतने वाला कौन? आपके मनदीप जांगड़ा। कौन है? मनदीप जांगड़ा जीतने वाले, ये आपको नोट करना है। ये विश्व मुक्केबाजी महासंघ की ओर से ना। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर पूछूं आपसे तो किसकी दोस्तों बुक है आपकी? स्पीकिंग विद नेचर किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा। मैंने लिखाया था आपको, रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष दोस्तों एजुकेशन क्षेत्र आपके स्पेशल एजुकेशन जोन जो है इसको दोस्तों बनाने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश ने इसको बनाया, आपको छापना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने विशेष एजुकेशन जोन बनाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की विजेता द फेबल दोस्तों फिल्म जो है इसका संबंध किससे? ठीक है, बहुत दोस्तों अच्छा क्वेश्चन आपके। पहली बात दोस्तों आपके लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों हुआ है? इंग्लैंड लंदन जो है यहां पर इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंग्लैंड से लंदन जो है यहां पर आयोजन हुआ इसका। और दोस्तों आपके नंबर दोस्तों कौन सा? आपके नंबर 38 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 38 नंबर का आपको नोट करना है। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपके यहां पर दोस्तों बेस्ट फिल्म पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अवार्ड किसको मिला है? इसका दोस्तों अवार्ड आपके द फेबल जो फिल्म है इसको प्राप्त हुआ है। और जो कि दोस्तों आपके मनोज दोस्तों वाजपेयी जो है मनोज वाजपेयी जो है वो इसमें एक्टर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो द फेबल फिल्म को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है और सो मनोज वाजपेयी जो है वो इसमें एक्टर थे। और दोस्तों यह अवार्ड पाने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म है, ये भी लगे हाथ आपको नोट करना है। ठीक है, यह अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म है। अच्छा दोस्तों इस फिल्म का दोस्तों आपके इस फिल्म के डायरेक्टर दोस्तों कौन आपके इस फिल्म के निर्देशक पूछूं आपसे वह कौन दोस्तों आपके राम रेड्डी। राम रेड्डी जो है वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राम रेड्डी इस फिल्म के डायरेक्टर आपके। ऑप्शन दोस्तों बी आपके ठीक आंसर है, मनोज वाजपेयी ठीक है, जो कि दोस्तों आपके हिमालय पृष्ठभूमि जो है इस पर आधारित है। ठीक है, हिमालय पृष्ठभूमि पर आधारित है, आपकी मैजिक फिल्म है आपकी, हिमालय जो पृष्ठभूमि है इस पर आधारित है, ये आपको छापना। ऑप्शन नंबर बी मनोज वाजपेयी करेक्ट आंसर, इसको ये अवार्ड मिला है। लीड्स दोस्तों लीड्स आपके इंटरनेशनल फेस्टिवल के अंदर द फेबल इसका नाम है और मनोज वाजपेयी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हाल ही में न्यूट्रिनो को अध्ययन करने के लिए आपके चर्चा में रहा जूनो मिशन पूछूं आपसे, अरे जूनो वेधशाला दोस्तों आपके लॉन्च करने वाला कौन?
आपके, अरे जूनो वेधशाला लॉन्च करने वाला कौन सा? चीन इसको लॉन्च करने वाला, किसको? चीन लॉन्च करने वाला जूनो वेधशाला आपको छापना है, न्यूट्रिनो के लिए लॉन्च हुई है ना। हाल ही में पर्यावरण, आपके पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का दोस्तों पहला पोर्ट कौन सा है? ठीक है, पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला पहला पोर्ट कौन सा भारत का? मोर्मुगांव पोर्ट, आपको गोवा ध्यान रखना है। ठीक है, गोवा मोर्मुगांव पोर्ट आपको नोट करना है ना। हाल ही में सदर सम्मेलन दोस्तों आपके किस राज्य का उत्सव? आपके सदर सम्मेलन पूछो आपसे तेलंगाना का, तेलंगाना का छापना सदर सम्मेलन जो इसको राज्य उत्सव घोषित कर दिया तेलंगाना। ठीक है, हाल ही में भारत भूटान के एकीकृत चेक पोस्ट दर्रंगा इसका शुभारंभ कहां से? अरे दर्रंगा का शुभारंभ कहां पर हुआ है? बिहार सबके दर्रंगा का शुभारंभ कहां पर हुआ है? असम के अंदर हुआ है। इंडिया भूटान दोस्तों यहाँ की एक चेक पोस्ट बनाई गई है आपके दर्रंगा, आपके असम ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में ऐतिहासिक जोल जीवी मेला 2024 कहां दोस्तों हुआ? ठीक है, देखो पहली बार दोस्तों आपके जोल जीबी मेला कहां पर दोस्तों हुआ? आपके उत्तराखंड में हुआ है। कहां से? उत्तराखंड में हुआ है। और यहां भी दोस्तों आपके एक डिस्ट्रिक्ट पूछा है आपसे, कौन सा? यहां भी दोस्तों आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर हुआ है, जो कि दोस्तों आपके भारत और नेपाल की सीमा पर है। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर आपके जोल जीबी मेला का आयोजन हुआ। ठीक, किसका हुआ है? जोल जीबी मेला दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। और जो कि दोस्तों आपके, जो कि दोस्तों लिखना आपके जो कि दोस्तों आपके गोरी और काली नदी जो है इसके संगम पर है। ठीक है, जो कि गोरी और काली नदी जो है इसके संगम पर है। अरे दोस्तों सुना है दोस्तों आपने वो दोस्तों आपके लिपू लेक दोस्तों विवाद, आपके लिपू लेक दोस्तों स्थान कहां पर है? पिथौरागढ़ के अंदर स्थान लिपू लेक है, और वहीं आपकी विवाद होता है भारत नेपाल के बीच में। ठीक है, अब दोस्तों इसका शुभारंभ करने वाले कौन? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों इसका शुभारंभ करने वाले ना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है, हारकर जीतने वाले को पुष्कर सिंह धामी कहा जाता है। पुष्कर सिंह धामी छापना, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज अगला पॉइंट दोस्तों आपके भारत और नेपाल के मध्य में संबंध बेहतर करने के लिए यह दोस्तों मेला आपका आयोजित होता है। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य संबंध बेहतर करने के लिए संबंध बेहतर करने के लिए यह मेला आयोजित होता है, क्योंकि दोस्तों बाउंड्री पे हो रहा है तो भारत के लोग भी शामिल होते हैं और नेपाल के लोग भी शामिल होते हैं। बाउंड्री पर हो रहा है ना, इसलिए दोनों लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, लिखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर भी उत्तराखंड ठीक आंसर है। और वही दोस्तों पिथौरागढ़ पूछूं आपसे, यहीं पर दोस्तों कौन आपके, यहीं पर साथियों काला पानी लिपू लेक, काला पानी लिपू लेक स्थान यहीं पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक दोस्तों फेस्टिवल और आपके बोईता बंदना महोत्सव ना, बोईता बंदना महोत्सव पूछूं आपसे ये कहां दोस्तों हुआ है? तो बोईता बंदना जो महोत्सव है, अगर ये पूछे आपसे कहां हुआ है यह दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक है, तो बोईता बंदना महोत्सव ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, लगे हाथ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देव दीपावली पूछूं आपसे ये कहां हुआ दोस्तों आपके? यह दोस्तों आपके वाराणसी के अंदर हुआ है अभी हाल ही में, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बोईता बंदना महोत्सव कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ है। और देव दीपावली पूछो आपसे वाराणसी के अंदर हुआ है। और ऑप्शन नंबर बी आपके छापना उत्तराखंड आपको नोट करना, यहां पर ये जोल जीबी जो मेला दोस्तों आपके ये आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, जोल जीबी मेला। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके फूलदेई महोत्सव पूछे आपसे, या फिर दोस्तों अंडूरी महोत्सव पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों इसके अलावा आपके, या फिर दोस्तों आपके हरेला महोत्सव पूछे आपसे, यह भी उत्तराखंड के फेस्टिवल है ना, फूलदेई अंडूरी हरेला तीनों उत्तराखंड के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है ना। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ द स्टाफ किसको अपॉइंट किया आपकी? अरे व्हाइट हाउस की पहली दोस्तों महिला सीडीएस किसको अपॉइंट किया है? सूसी विल्स। किसको किया है? सूसी विल्स को किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सेकंड भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहां दोस्तों स्टार्ट किया है? नई दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया है, भारत के सीडीएस के द्वारा स्टार्ट किया गया। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना पूछूं आपसे, पहली कहां दोस्तों आपके? पहली दोस्तों कोच्चि में शुरू होती है, और सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों आपके मंगलुरु में शुरू होती है, आपको छापना है, कर्नाटक के अंदर मंगलुरु के अंदर होती है ना। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा आपसे, वह कौन दोस्तों आपके? हरमनप्रीत सिंह जो है आपके, ये पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही दोस्तों आपके वाई भारत मैटर्स। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके वाई भारत मैटर्स जो है
वाई भारत मैटर्स, ये पुस्तक तो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है आपके। इस पुस्तक का दोस्तों आपके इस पुस्तक के लेखक कौन है आपके, वो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जो है, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। एस जयशंकर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके, वाई भारत मैटर्स। और अभी दोस्तों हाल ही में इसको दोस्तों यूएई जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो यूएई में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है इसको। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है, एस जयशंकर इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। महत्वपूर्ण सवाल लिख लो कॉपी के अंदर, वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक जो है किसकी है, एस जयशंकर साहब की। ऑप्शन नंबर डी आपको ठीक है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके संपूर्ण दोस्तों भारत में क्रिकेट, सिविल सर्विस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके, या फिर दोस्तों आपके ट्रांसपोर्ट के अंदर भारत क्यों महत्व रखता है, भारत की जरूरत क्यों है विश्व को, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, वाई भारत मैटर्स, ठीक है। भारत की विश्व को जरूरत क्यों है उसके बारे में इस बुक में लिखा गया आपके, वाई भारत मैटर्स जो है ये बुक है आपके। मोदी जी दोस्तों यहाँ पर बुक का प्राइस देख रहे हैं, ठीक है। मोदी जी पूछ रहे हैं जयशंकर साहब से बुक का प्राइस क्या है, पहले आप तो ये बताओ ना। तो मोदी जी बुक का प्राइस देख रहे हैं, क्या बुक का प्राइस है। बाकी एस जयशंकर साहब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाल ही में स्कोप 29 पूछूं आपसे, कहां पर दोस्तों हुआ है, ये बाकू अजरबैजान में हुआ है, आपको नोट करना है। कोप 29 आपके बाकू अजरबैजान, ठीक है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र दोस्तों कहां स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में बंगलुरु यहां पर आपके बिम्स्टेक जो ऊर्जा केंद्र है इसको स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण, पूछूं आपसे संबंध हो किससे, आपके सारंगी वादक है आपके पंडित राम नारायण जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 55वां IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किसको, जो कि दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नोयस को मिला है। किसको मिला है, फिलिप नोयस को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलिप नोयस को अवार्ड मिला है, नोट कीजिए दोस्तों ना। अब दोस्तों आइए मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। आज दोस्तों हम जो है सो भारत के हृदय स्थल, भारत के हार्ट, मध्य प्रदेश की धरती पर प्रवेश करने वाले। सो मध्य प्रदेश की धरती भी दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों भारत के हार्ट में स्थित है, इसलिए सारी बातें हम इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं, पूरे ध्यान से। अच्छा, मध्य प्रदेश वाले कौन कौन है, एक बार हाथ खड़े कर दो कि मध्य प्रदेश से कौन कौन है जो हमें पूरे मध्य प्रदेश घुमाने वाले, ठीक है। 365 दिन चलने वाला मेला इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलवेला है इंडिया, और अलवेला इंडिया के अंदर एक और नया देश आपके सामने मध्य प्रदेश जो है, एक और नया राज्य मध्य प्रदेश में आपका स्वागत दोस्तों। यहाँ पर शुरू करे तांडव, महादेव की नगरी में आपका दिल खोलकर स्वागत है ना। महादेव की नगरी मध्य प्रदेश में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए रसगुल्ला तांडव शुरू करते हैं दोस्तों ना। देखिएगा यहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश जो है उसको एक फोटो में दिखाने का प्रयास दोस्तों किया है, जहां पर दोस्तों आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, जहां पर दोस्तों आपको खजुराहो के मंदिर दिखाई देंगे, जहां पर दोस्तों आप सभी को सांची का स्तूप दिखेगा, जहां दोस्तों आपको मध्य प्रदेश इंदौर की फेमस थाली आपको नजर आएगी, वहीं पर दोस्तों आपको मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। पहली बात दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वो कहां पर दोस्तों आपके, इसको दोस्तों बोलते हैं भारत का हृदय स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का हृदय स्थल कहते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि दोस्तों आपके मध्य में स्थित है, शायद दोस्तों इसलिए दोस्तों नाम क्या है इसका, मध्य प्रदेश नाम है। मध्य में स्थित मध्य प्रदेश जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश आपके सामने यहाँ पर है। इसी को दोस्तों अगर आप मैप में देखना चाहो तो मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर तो दिखाई देगा। ये मध्य प्रदेश दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सामने, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं उसकी बात दोस्तों अलग से करने वाले, पर मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है। इसकी बाउंड्री दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर साथ ही दोस्तों आपके हाड़ौती वाला क्षेत्र राजस्थान, यहाँ से राजस्थान दोस्तों आपके, यहाँ दोस्तों गुजरात हो गया, यहाँ से गुजरात हो गया है, यहाँ पर दोस्तों आपके महाराष्ट्र हो गया है, और यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ पहले दोस्तों मध्य प्रदेश का ही था, पर अब वो उससे अलग हो गया है। दोस्तों आपके 2000 ईस्वी के 2000 ईस्वी के अंदर आपके छत्तीसगढ़ आपके जो MP से अलग हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगर सवाल पूछूं आपसे तो वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा आपके, वो राजस्थान, ठीक है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछूं आपसे वह दोस्तों राजस्थान है। लेकिन दोस्तों आपके 2000 ईस्वी से पहले पूछे आपसे तो मध्य प्रदेश टॉप पर था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो वो उससे अलग हो गया, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश की बात करूं आपसे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इनकी बाउंड्री किससे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बाउंड्री किससे लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से इसकी बाउंड्री लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं दोस्तों आपके 1 नवंबर 2000 ईस्वी दोस्तों आपके इस तारीख को छत्तीसगढ़ जो आपके राज्य है ये मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों आपके भोपाल, वर्तमान में इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भोपाल दोस्तों यहाँ की राजधानी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश पूछूं आपसे, मुख्यमंत्री दोस्तों आपके मोहन यादव जी जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री है, बीजेपी पार्टी से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री दोस्तों ना। यहाँ राज्यपाल पूछूं आपसे, मंगू भाई पटेल दोस्तों कौन है आपके यहाँ पर राज्यपाल, ठीक है। दो दोस्तों यहाँ पर उप मुख्यमंत्री आपके जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ला जी जो है वो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ला जी जो है वो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 29 दोस्तों लोकसभा की सीट है, 11 राज्यसभा की सीट है आपके और 230 यहाँ पर विधानसभा की सीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 230 यहाँ पर विधानसभा की सीट है, एग्जाम में पूछ सकता है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए तो वहां के राज्यपाल, वहां के उप मुख्यमंत्री दोनों ही रसगुल्ला महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहली अगला दोस्तों आपके निर्माण कब हुआ इसका, 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हो गया था, ठीक है। देखो राजधानी पूछूं आपसे भोपाल दोस्तों ना, सबसे बड़ा शहर पूछे आपसे वो दोस्तों इंदौर है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा, इंदौर, आपको ध्यान रखना है। राजधानी पूछूं आपसे भोपाल दोस्तों ना, सबसे बड़ा शहर पूछे आपसे इंदौर और हाई कोर्ट पूछूं आपसे जबलपुर दोस्तों ना। तीनों क्वेश्चन का दोस्तों आंसर अलग अलग है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर पूछे आपसे इंदौर, ठीक है। राजधानी पूछूं आपसे भोपाल है ना, और हाई कोर्ट पूछे आपसे कहां पर है, जबलपुर दोस्तों हाई कोर्ट है। तीनों ही सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदौर दोस्तों आपके पूछे आपसे, इंदौर पूछूं आपसे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, यह इंदौर, आपको ध्यान रखना है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर, आपको नोट करना है, इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। जबलपुर पूछूं आपसे, यह दोस्तों जबलपुर पूछा आपसे, सो नदी से कौन सा आपके, जबलपुर दोस्तों आपके नर्मदा नदी जो है इसके किनारे पर जबलपुर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा रैंक दोस्तों ना, अगर पूछे दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों पूछो आपसे क्षेत्रफल पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों रैंक कौन सी आपके, यहाँ पर इसकी दूसरी रैंक है, ठीक है। क्षेत्रफल पहली दोस्तों रैंक पूछा आपसे, पहली दोस्तों रैंक किसकी आपके, राजस्थान पहली रैंक पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान से पहली रैंक पर आपको ध्यान रखना है। और वही दोस्तों आपकी जनसंख्या पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। उमा बिहारी के प्यार में दोस्तों अंधी हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपकी इस दोस्तों नाम को हटा दीजिए, आपके इस नाम को हटा दीजिए फटाक से दोस्तों, इस नाम को हटा दीजिए। अगर आपसे सवाल पूछे भाई साहब यहाँ की दोस्तों हाई कोर्ट कौन आपके, तो यहाँ की जो हाई कोर्ट रसगुल्ला वो कहाँ है दोस्तों आपके, वो जबलपुर के अंदर, ठीक है। यहाँ की हाई कोर्ट कहाँ पर जबलपुर के अंदर यहाँ की हाई कोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबलपुर दोस्तों यहाँ की हाई कोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों राज्य पक्षी पूछूं आपसे, दूधराज या फिर दोस्तों आपके शाह बुलबुल बोलते हैं, द प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश, सुल्तान दोस्तों बुलबुल जो है आपके, या फिर दूधराज जो है वो यहाँ का राज्य पक्षी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। दूधराज या फिर शाह बुलबुल या सुल्तान बुलबुल कहते हैं, राज्य पक्षी यहाँ का है दोस्तों, बड़ा अच्छा सा नाम लगा इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ राज्य पशु पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश पूछे या दोस्तों मध्य प्रदेश पूछे आपसे, दोनों का राज्य पशु कौन सा है, बारहसिंगा दोस्तों राज्य पशु, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पूछूं या फिर मध्य प्रदेश पूछे आपसे, दोनों का बारहसिंगा जो है आपको नोट करना है, दोनों का बारहसिंगा आपके क्या है, राज्य पशु है, ठीक है। राज्य पेड़ दोस्तों कौन सा आपके, बरगद दोस्तों राज्य पेड़, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बरगद राज्य पेड़, ठीक है। और राज्य फूल दोस्तों कौन सा है, लिली दोस्तों आपके, लिली राज्य फूल, आपको छापना है, ठीक है। वही दोस्तों अगर पूछूं आपसे शिरव लिली पूछे आपसे,
ये कहाँ दोस्तों आपके सिरों लिली पूछूं आपसे, ये कहाँ का राज्य पुष्प है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिरों लिली कहाँ का राज्य पुष्प है, यह है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, लिली पूछूं दोस्तों आपसे, लिली तो कहाँ का आपके, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, सिरों लिली पूछे आपसे कहाँ का है, ये आपको बताना है कि सिरों लिली जो है वो कहाँ का दोस्तों राज्य पुष्प है, यह है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, सिरों लिली कहाँ का राज्य पुष्प है, यह है क्वेश्चन आपके लिए। सिरों लिली दोस्तों कहाँ का है, हाँ दोस्तों बुलबुल, लिली, बरगद और बारासिंगा तो आपके मध्य प्रदेश के हो गए। ठीक है, सिरों लिली पूछो दोस्तों कहाँ का है, सिरों लिली फेस्टिवल है ना, ये मणिपुर का है। ठीक है, बाकी दोस्तों आइए मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हैं। आपके मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, श्री रविशंकर शुक्ला जी जो है, ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो स्टेट वर्तमान में, उस स्टेट के रूप में पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री रविशंकर शुक्ला जी जो है, ये पहले मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भाई साहब उमा भारती जी। ठीक है, आज दोस्तों यहीं छोड़ के जा रहा हूं आपको, उमा भारती जी के पास में। हल्ला गुल्ला नहीं करना है भाई साहब दोस्तों ना, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, उमा भारती जी है। आज दोस्तों आपको यहीं पर छोड़ के जा रहा हूं, कल आपको उमा भारती जी के पास से मैं ले लूंगा और फिर दोस्तों मध्य प्रदेश जो है उमा भारती जी के साथ में पूरा मध्य प्रदेश हम लोग घूमने वाले हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है, उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,